तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब? अभी नॉर्मली शिवम की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो एटलीस्ट अप्रोक्सली इनकी जो कंडीशन मैंने दिखाई थी आपको, फ्रंट में हेयर लाइन और क्राउन में थिनिंग की प्रॉब्लम थी। इनको लगे हैं पूरे 3500 ग्राफ्ट, 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आज इनकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। बस जस्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बात का भी एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्जरी का, पेन का, और क्या चीजें सोच रहे थे, क्या डाउट्स थे, और ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद अब क्या वो फील कर रहे हैं। ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि भाई पहले ट्रांसप्लांट की सर्जरी से पहले भी अंकल को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मतलब ये होता है ना मन में डाउट कि कैसे होगा, भाई अच्छी तरीके से हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, सर्जरी के टाइम पे भी अगर डॉक्टर्स नहीं होते हैं अच्छे, वो फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस टाइम पे भी क्रिटिकल सिचुएशंस बनती हैं। ये चीज मन में डाउट भी रहता है। बट अगर एक अच्छा क्लिनिक है, बढ़िया डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और सर्जरी अगर अच्छे से हो रही है, तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली सफर कर जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो फर्स्टली हम पूछते हैं भाई शिवम से कि पेन कैसा रहा, एटलीस्ट सारी सर्जरी शुरू से लेके लास्ट तक। जो बहुत मन में डाउट होता है ना भैया कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो दर्द था? नहीं, बस वही एनेस्थेसिया के समय बस जो मतलब जैसे पिन से जो चुभाया जाता है या जो चींटी हाँ, काटती है, बस उतना ही दर्द होता है। उसके बाद तो कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं चला मतलब आराम से नॉर्मली लेटे हुए सर्जरी कंप्लीट हो गई। हाँ। और अभी कैसा लग रहा है? अभी मतलब नॉर्मल ही है, कोई पेन वगैरह नहीं है। कोई भी मतलब जस्ट कि आप एक नॉर्मल, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर आता है, इसको सर्जरी भी बोलना थोड़ा सा भारी वर्ड हो जाता है कि भाई सर्जरी हो रही है, बट एक नॉर्मली कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। मैंने भी आपको बताया है कि जस्ट ये चमड़ी के ऊपर होती है। बस आप समझिए कि हेड के ऊपर एक चमड़ी है और वो चमड़ी के अंदर ही ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके अंदर जाने की कोई चीजें नहीं होती हैं। अभी मतलब जैसे आप समझो कि कल इनकी ट्रेन है और अभी जस्ट ये होटल जाने वाले हैं, तो नॉर्मली चल सकते हो, फिर सकते हो, ऐसा कुछ चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे ना? नहीं, सारी वैसा चीज कुछ नहीं। हाँ, सब सारी चीजें नॉर्मल ही नॉर्मल है। है। और एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि भाई सर्जरी कौन किया, मतलब अच्छी तरीके से डॉक्टर्स थे या नहीं? तो आपको क्या लगता है, सर्जरी में आपके पूरे डॉक्टर्स थे सारी जगह पे? हाँ, मतलब हर स्टेप में तो डॉक्टर साथ ही में ही मतलब हर शुरू में मतलब फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक डॉक्टर के गाइडेंस में ही होता है, और डॉक्टर ही मतलब करते हैं जो भी जैसे फर्स्ट स्टेप होता है स्लिट्स बनाना, तो वो भी डॉक्टर ही करते हैं। और फिर जो डोनर से जो ग्राफ्ट निकलते हैं वो भी डॉक्टर ही करते हैं। हाँ, बस ये है कि वो जो ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें डॉक्टर्स और प्लस जो उनका इसमें हाँ, टेक्नीशियन स्टाफ हाँ, ये साथ में टेक्नीशियंस वर्क ये करता है। मिल के ही मतलब हाँ, कंप्लीट तो करते हैं। यही चीजें मायने रखती हैं कि भाई जो जिसका वर्क है वो वही करता है, तो फिर सर्जरी में क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं बनती है और रिजल्ट अच्छे से आता है। जो सबसे बड़ा एक डाउट होता है ना कि भाई अगर आपका जो स्लिट का वर्क है वो भी स्टाफ कर रहा है, या फिर आपके एक्सट्रैक्शन का डोनर से निकालने का चीजें अगर वो भी स्टाफ कर रहा है, तो वहां पे आपके साथ समझो कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, पैसे लेकर भी आपके साथ वो ऐसा काम नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। अभी जस्ट हम अंकल से पूछते हैं, अंकल पूरी सर्जरी के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब परेशान जैसे थे, उठ रहे थे, चल रहे थे, दौड़ रहे थे, मतलब क्या फील कर रहे थे आप? हाँ, थोड़ी तो घबराहट थी, चूंकि सर्जरी नाम ही ऐसा है कि सर्जरी है भाई। लेकिन सब नॉर्मली हो गया। इस चीज बस का, हाँ हाँ, सब। क्योंकि अंकल ने शुरू में भी बताया था कि बस जस्ट सारी चीज अच्छी तरीके से हो जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो, वही मतलब हर इंसान की यही चाहत होती है कि भाई सर्जरी करने के लिए आया है तो ऐसी कुछ चीजें ना हो। और आप भी थे ही सारी चीजों में। एटलीस्ट आपको भी इतना तो एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ है। डॉक्टर्स थे इनकी सर्जरी हाँ, में, डॉक्टर्स थे। क्योंकि यही डॉक्टर सबसे से बड़ा। मेरी बात भी हुई। हाँ, हाँ, डॉक्टर सब से आपकी बात भी नॉर्मल जी। हुई। जो कन्फ्यूजन था, फिर पहले जब आए थे स्वयं और अंकल आए थे, तो पहले ही इन्होंने डॉक्टर से भी बातें कर ली थी, काफी सारे कन्फ्यूजन्स थे। पहले इनको 4,000 ग्राफ सजेस्ट किए गए थे। एक होता है ना कि भाई जिस तरीके से अगर आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है आपके हेड को, जब आप फोटोज वगैरह भेजते हो, बट अगर आपको ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, वो आपके हिसाब से डॉक्टर आपके लिए बेस्ट करेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल क्लिनिक है, अगर आपको जस्ट लाइक 4,000 ग्राफ्ट के लिए बोला है, अगर आपका 3500 में हो रहा है, तो वो 3500 ही करेगा और 3500 ही आपको बताएगा। शिवम भाई की सर्जरी के लिए 4,000 ग्राफ्ट बोले गए थे, बट 3500 ग्राफ्ट में इनके अच्छी तरीके से हाई डेंसिटी से ट्रांसप्लांट डन हुआ और इनको ये बताया गया। ये चीजों की श्योरिटी रहती है। मतलब अगर आपसे ये हुआ कि भाई 4,000 की पेमेंट कराया गया है और 3500 लगा के 4,000 बोला ना जाए।
ना, ऐसी बात नहीं है, जो भी अधिक लिया जाता है फिर वो रिफंड हो जाती है। ये चीजें रहती हैं नॉर्मल, जस्ट लाइक समझो अगर किसी क्लिनिक की रेपुटेशन है अच्छी है तो वो चीजों को फॉलो करेगा, ताकि नॉट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड्स जो आज के टाइम पे मार्केट्स में हो रहे हैं। बट सारी चीजें अच्छे से डन हुई, बात हुई थी आज से 1 महीने पहले से, आज चीजें नॉर्मल हो गई। अभी तो आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा, हाँ बिल्कुल क्योंकि घर से निकले थे इस उम्मीद में कि हाँ इसके लिए जा रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी नॉर्मल लग रहा है। कोई बात नहीं है। सब कुछ हो गया, हाँ नॉर्मली सब कुछ हो गया, बस ओके, अच्छा से। बस यही चाहते थे। अभी आप थोड़ा मतलब आप क्या बोलना चाहोगे कि हाँ अगर कोई सोच रहा है इस बारे में तो वो क्या करना चाहिए उसको, या उसके मम्मी पापा को, फिर या उसके फादर्स पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, यहाँ के डॉक्टर से आके सजेशन ले, सलाह करे, समझ में आए तो फिर आगे अपना करवाए। करिए। बट अगर वो आपका बच्चा ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है तो एटलीस्ट उसको समझें एक बारी, क्योंकि आज के टाइम पे होता है कि पेरेंट्स डायरेक्टली मना करते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सारी चीज़ों से क्या होगा। बट अगर आपने अगर वो समझा तो लोग अगर वो चीज़ें समझे उसके लिए क्या बोलेंगे उनसे? तो लोगों को अपना बच्चे को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि बच्चा क्या चाह रहा है। उसकी लाइफ भी मैटर करती है, वो थोड़ा खुल के जिए और कॉन्फिडेंस के साथ। मैं लिटरली बताऊं अपने इस टाइम के जितनी भी चीज़ों में, फर्स्ट टाइम मेरी जब अंकल से बात हुई थी, और अंकल ऐसे नहीं होते, बहुत मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों के पेरेंट्स से भी मैंने बात करी है, बट उनको लग रहा होता है कि जस्ट लाइक नहीं वो मजबूरी में बात कर रहे। बट जब अंकल ने मुझसे बात करी थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करी थी कि भाई मेरे लड़के का होना है, ऐसे ऐसे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करे थे मैंने, और आज ट्रांसप्लांट डन हुआ है। तो बस बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे शिवम भाई को। जो भी आप इनका रिजल्ट का वो रहेगा, प्रोसेस रहेगा, इनके रिजल्ट्स के टाइम पे 6 मंथ्स 12 मंथ्स उसका भी हम अपडेट देंगे। उसके बाद फिर अंकल का रिव्यू लेंगे कि उस टाइम के बाद, क्योंकि अंकल ने बोला ना कि जब रिजल्ट आ जाएगा तभी अंकल आपको भी बताएंगे कि भाई आपको इस चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो फिर उसके बाद फिर हम आपका भी जितना भी रिजल्ट्स का प्रोसेस रहेगा वो दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो